हेलो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 15E कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 15E आईसीएसई सिलेबस का कौन साइंस बुक, मैथ बुक का सिमिलरिटी चैप्टर। कौन साइंस बुक का सिमिलरिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15E, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए हैं। कहाँ तक कंप्लीट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन 7 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। आपको सिमिलरिटी बार बार बोले ना तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। सो देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास है। आपका क्वेश्चन, इसमें फिगर आपके पास है। ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बना हुआ है ना, फिगर बना के दिया हुआ है। और गिवन क्या है? इन गिवन फिगर एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल AYC, यानी AXY ये एंगल और AYC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और फिर क्या कहता है? BX बाय AY इज इक्वल टू CY बाय AY, यानी BX बाय AX इज इक्वल टू आपका YC बाय AY। ये दोनों इक्वल हमको दिया हुआ है। ये दोनों पार्ट्स का रेशियो दिया है। अब इसके सहारे हमको इक्वल क्या करना है? कहता है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए या तो दो एंगल इक्वल करेंगे और नहीं तो दो साइड इक्वल करेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे? दो ठो एंगल इक्वल करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग को इसमें प्रूफ में। आइए प्रूफ में, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। अब इसमें आपको गिवन क्या है? आपका सिंस आपके पास है क्या? BX बाय AX इज इक्वल टू CY बाय AY। हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं ना, थेल्स थ्योरम पढ़े, उसका कन्वर्स भी पढ़े। तो कन्वर्स का थेल्स थ्योरम क्या करता है? देखिए, अगर इतना बाय इतना, यानी ABC ये X ये Y, यानी आपको AX बाद आपका BX इज इक्वल टू AY बाय YC, तब क्या होगा? XY पैरेलल BC। XY किसके पैरेलल होगा? BC। यानी कोई भी लाइन, थेल्स का थ्योरम का कन्वर्स क्या है? कोई भी लाइन अगर दो ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो वह लाइन कैसा होगा? वैसा तैसा लाइन नहीं होगा। वो कैसा होगा? हर साइड के पैरेलल होगा, यानी ये इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पर वही है आपका, क्या है? AX बाय BY, ये आपका इसका रेसिप्रोकल है। हम लोग जैसे भी ले सकते हैं। अगर इधर का ये सेक्शन आपका न्यूमरेटर लेंगे और ये डिनोमिनेटर लेंगे, तो यहाँ भी आपका ये सेक्शन न्यूमरेटर और ये सेक्शन डिनोमिनेटर यहाँ पर है। यहाँ लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ABC में BX बाय AY इक्वल टू BX बाय AX इक्वल टू CY बाय AY। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या होगा? XY पैरेलल आपका BC, XY BC के पैरेलल हो जाएगा, XY BC के पैरेलल हो जाएगा। अब जब पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। देयरफॉर आपका एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल ABC। ये हो गया इसके इक्वल। जब पैरेलल है तब पैरेलल तो प्रूव कर लिए। और आपका
ए वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों इक्वल मेरे पास है, ये एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए वाई सी। अब यही इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए इक्वेशन 2। अब ये हमको ये आपका पास गिव है, यहाँ है ना, ये एंगल इक्वल, दे आर 4 फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, यानी ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही तुमको प्रूव करना था। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो क्या हो गया, आपका अपोजिट साइड इक्वल, देयरफॉर ए बी सी यानी ए सी, ये क्या होगा, ए सी इक्वल टू आपका ए बी, ए सी ए बी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस, यानी यही हमको प्रूव करना है ना। कितना आसान है, आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों सेक्शन का रेशियो इक्वल है। जब ये दोनों सेक्शन का रेशियो इक्वल है तब ये पैरेलल ये हो गया। जब ये दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। जब ये इसके और ये इसके इक्वल है, आपस में ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल। जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, आइसोसेलेस। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है और इसमें भी आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बना हुआ है। और देखिए 2 लाइन का सवाल है, बहुत इजी है। अब देखिए क्या है, आपके पास है ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर में एल एम एन ये 3 लाइन है, एल एम एन, ये एल पैरेलल एम पैरेलल एन, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, एल पैरेलल एम पैरेलल है। ये 2 लाइन पी एंड क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, पी एंड क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। पी अगर ट्रांसवर्सल है, ये एल लाइन एल को ए पॉइंट पे, एम को बी पॉइंट पे और एन को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और क्यू जो है एल को पी पे, एम को क्यू पे और एन को आर पे इंटरसेक्ट करती है। इतने मेरे पास है। अब इससे हमको क्या प्रूव करना है, ये दोनों सेक्शन का रेशियो इक्वल है, ये दोनों का रेशियो इक्वल है। ये एक तरह से इंटरसेप्ट थ्योरम भी है ना, इसको इंटरसेप्ट थ्योरम भी कहते हैं। यानी आपका ये दोनों का इंटरसेप्ट, ये इसका इंटरसेप्ट इसका से इंटरसेप्ट, अगर दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों का जो रेशियो होगा वही ये दोनों का रेशियो होगा, है ना। तो अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए क्या, आइए कंस्ट्रक्शन में कोई डायगोनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन ए टू आर, ए टू आर, ए आर को ज्वाइन करेंगे। जो ए आर इंटरसेक्ट बी क्यू एट ओ, इंटरसेक्ट बी क्यू एट ओ, बस इतना काम है। यानी इसको अगर हम ये पैरेलल ये है, इसको ज्वाइन किए तो बी क्यू तो ए और आर को अपने मन से ज्वाइन कर दिए तो बी क्यू को तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ लेकर। बस अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। आइए प्रूफ। यहां पर देखिए 2 ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन कौन, ए आर सी, क्या क्या, बी ओ पैरेलल सी आर,
BO पैरेलल CR, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रायंगल है। तो आपका जैसे ये BO पैरेलल, आपके पास क्या क्या है देखिए, ये है आपके समझने के लिए, ये हो गया A, ये हो गया आपका C, ये हो गया R। अब ये है आपका BO, यानी BO पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो AB बाय BC इक्वल टू AO बाय OR, तो यहां पर वही होगा, देयरफॉर आपका AB बाय BC इक्वल टू AO बाय OR, इक्वेशन नंबर 1। कैसे? बाय थेल्स थ्योरम। कैसे होगा? बाय थेल्स थ्योरम। यहां पर लिख दीजिए बाय थेल्स थ्योरम, है ना। अब फिर देखिए, ये ट्रायंगल का काम हो गया। अब ये ट्रायंगल, यानी आपके पास कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ARP, इसमें भी तो पैरेलल है, ये पैरेलल, ये है ना। तो आपका OQ पैरेलल AP, OQ पैरेलल AP, OQ AP के पैरेलल है, तब आपके पास क्या है? यानी AO बाय OR इक्वल टू PQ बाय QR। तो यहां पर हो गया आपका AO बाय OR इज इक्वल टू आपका PQ बाय QR, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखिए, AO और OR ये दोनों में, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल, यानी हम लोग को क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल कर देंगे। देयरफॉर आपका AB बाय BC इक्वल टू PQ बाय QR। यही तो प्रूव करना था हमको, यानी प्रूव। क्वेश्चन नंबर आपका आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने फिगर, यही फिगर है, कहता है इन फिगर DE पैरेलल AC, DE AC के पैरेलल है, DE पैरेलल AC और DC पैरेलल AP। ये DC और AP आपस में पैरेलल है ना। DE पैरेलल AC एंड DE पैरेलल AP, ये दोनों सिर्फ पैरेलल है और कोई चीज नहीं है मेरे पास। तब हमको प्रूव क्या करना है? BE बाय EC इज इक्वल टू BC बाय CP, यही दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल है। इसमें भी थेल्सिक थ्योरम लगेगा। इसमें भी दो ट्रायंगल, देखिए इसमें क्या है, आइए प्रूफ में। अब पहले देखिए ये ट्रायंगल आपका, अब ये ट्रायंगल हम लोग हटा देते हैं। देखिए आपके समझने के लिए ये और ये पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो यहां पर आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपका DE पैरेलल AC, ये मेरे पास गिवन है DE पैरेलल AC। तो क्या होगा? बाय थेल्स थ्योरम BE बाय EC बाय EC इज इक्वल टू आपका क्या होगा? BD बाय आपका DA, इक्वेशन नंबर 1 बाय थेल्स थ्योरम।
हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इसको मिला दीजिए जैसे फिगर में। अब मेरे पास क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो अब आपका ये दोनों देखिए उल्टा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेलल है, तब क्या होगा, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। अब यहां पर यही है, इन फिगर इन ट्रायंगल BAP क्या क्या, BC पैरेलल AP, ये भी आपके पास गिवन है ना। जब BC पैरेलल AP तो क्या हो जाएगा, BC बाय CP इक्वल टू BD बाय DA। तो यहां पर वही होगा, देयरफॉर आपका BC बाय CP इज इक्वल टू BD बाय DA, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब हम लोग इसको मिला, ये समझने के लिए हम लोग काम किए। अब यहां ये दोनों इक्वेशन में देखिए, फ्रॉम 1 and 2 में आपका BD बाय DA BD बाय DA दोनों सेम चीज है, यहां भी BD बाय DA यहां भी BD बाय DA। तब क्या होगा, RHS इक्वल टू LHS भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, आपका BE बाय EC इक्वल टू BC बाय CP। यही ना हमको प्रूफ करना था, यानी ये आपका प्रूफ हो गया ना। कितना आसानी से प्रूफ हो गया। ये इतना सारा लाइन देखने से भारी लगता है, और आप सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा, सही प्रिंसिपल लेके, तो आपको बहुत आसान होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें भी आपका फिगर, ये भी आपको फिगर बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर में आपके ये ऐसा फिगर है, इसमें है क्या क्या चीज गिवन। देखिए ये है DC पैरेलल EF पैरेलल AB, ये तीनों लाइन पैरेलल है। DC पैरेलल EF पैरेलल AB, ये तीनों लाइन पैरेलल है। और आपके पास इसमें AB का लेंथ मेरे पास है 22.5, EP मेरे पास है EP 7.5, और PC मेरे पास है 15 सेंटीमीटर, DC मेरे पास है 27 सेंटीमीटर। इसी के सहारे हमको EF इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू, और AC पूरा AC, यानी हमको फाइंड करना है क्या, EF और AC, ये दोनों का लेंथ फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए EF फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल में देखिए दो साइड, तो इस ट्रायंगल का साइड ये और ये मेरे पास है, और ये, यानी ये दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए तो हमको ये एंगल निकल सकता है, ये साइड निकल सकता है। तो हम पहले ये दोनों में को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए आपको बोले ना, जब पैरेलल होता है सिमिलर करना आसान है। तो अब आइए आपका सॉल्यूशन में आइए, देखिए सॉल्यूशन में क्या है, आपके पास EF पैरेलल DC क्या है, EF पैरेलल DC, ये EF और DC पैरेलल है। तब आइए इन ट्रायंगल DPC एंड ट्रायंगल EPF, ये दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जब पैरेलल तो अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग को इक्वल हो जाएगा, तो हम सिमिलर आसानी से कर सकते हैं। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। हम केवल वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स लिख ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। बार बार कहते हैं ना, हमको आपको समझाना है
शॉर्ट में लिखेंगे तो आप ज्यादा समझ में आएगा। आप एंगल का पूरा नाम लिखिएगा, है ना। तो आपका एंगल डी इक्वल टू एंगल आपका है अल्टरनेट एंगल। अब देखिए एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों इक्वल, ये अल्टरनेट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब कौन सा एंगल सी इक्वल टू एंगल आपका ई, ये भी अल्टरनेट। अब तीनों एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, ऑर्डर आपको बार बार कहते हैं वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिएगा तभी करस्पॉन्डिंग साइड सेम आएगा, एग्जैक्ट करस्पॉन्ड, नहीं तो उल्टा पुल्टा आ जाएगा तो आप आंसर पर नहीं पहुंचेगा। ट्रायंगल डीपीसी सिमिलर ट्रायंगल एफपीई। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, आपका क्या है डीसी बाय ई एफ इज इक्वल टू आपके पास पीसी बाय पीई। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, डीसी मेरे पास कितना है 27 बाय ई एफ इक्वल टू आपके पास पीसी 15 बाय 1.5। अब इसको उड़ा दीजिए, ये हो गया। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देयरफॉर ई एफ is equal to 2EF equal to 27, EF equal to 27 by 2, यानी आपका 13.5 सेंटीमीटर, यानी EF therefore EF equal to 13.5 सेंटीमीटर, यानी एक आंसर मेरे पास निकल गया, यानी EF कितना हो गया आपका 13.5 सेंटीमीटर, ना। अब हमको चाहिए एसी, क्या चाहिए एसी। एसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पैरेलल है, मेरे पास ये भी है, ये दोनों साइड में, तो एसी आसानी से निकल जाएगा, यानी ट्रायंगल सी ई एफ और ट्रायंगल सी ए बी को हम लोग सिमिलर करेंगे आसानी से। ये हमको ई एफ और ए बी पैरेलल है, तो चलिए इसको हम लोग पैरेलल प्रूव करके आगे बढ़ते हैं। सिंस in triangle CAB में क्या पैरेलल है, EF पैरेलल AB, आपका EF पैरेलल AB। देखिए CAB ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आसानी से आपका सिमिलर हो सकता है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग सिमिलर करके लिखिएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इसका इक्वल होगा। देयरफॉर आपका ट्रायंगल CEF सिमिलर ट्रायंगल CAB हो गया, CEF CAB, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, आसानी से हम लोग कर रहे हैं। तब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, देयरफॉर आपका क्या है इसमें EF बाय AB इज इक्वल टू EF बाय AB इक्वल टू CE बाय AC हो गया। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, EF मेरे पास है कितना 13.5, AB मेरे पास है कितना 22.5 इज इक्वल टू CE में देखिए दो पार्ट है, यानी 15 प्लस 7.5 अब बाय AC पॉइंट उड़ा दीजिए, है ना। जब पॉइंट उड़ा दीजिए तो आप 5 से कटा दीजिए, हाँ 5 2 जा 5 7,
5 4 जा 5 5 जा, 9 3 जा 9 5 जा, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3AC इज इक्वल टू 5 इंटू 15 प्लस 7.5, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 3AC इक्वल टू 5 इंटू 22.5 ना। अब AC इज इक्वल टू 5 इंटू 22.5, 5 3 7 जा 3 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC इक्वल टू 5 इंटू 7.5, यानी 5 5 जा 25 5 7 35, यानी AC इक्वल टू 37, यानी ये आपका कितना हो गया? AC इक्वल टू 37.5। देखिए AC इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपको 13.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों मेरा आंसर हो गया। ये भी आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही। आपको बार बार कहते हैं सिमिलरिटी चैप्टर ध्यान से देखिए तो जरूर समझ में आएगा और बहुत इजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। कब? जब शांत से देखिएगा। अब पूरा वीडियो देखिए, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, और अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।